आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं। इसका दो मोड है, प्रिमिटिव मोड है और नॉन प्रिमिटिव मोड है। दोनों के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में, कंप्लीट समझेंगे। उसमें क्या क्वेश्चन पूछता है, क्या अराइज होता है, कैसे निकाला जाता है कंप्लीशन टाइम, अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम, वर्स्ट टाइम। ठीक है, तो सभी किस्में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होता है? इसमें बोला जाता है कि प्रोसेस को पहले से एक प्रायोरिटी नंबर असाइन कर दिया जाता है। हर एक प्रोसेस को एक प्रायोरिटी नंबर दिया जाता है, जिसके आधार पर वो क्या करता है, सीपीयू में रन करता है। ठीक है, इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग देयर इज अ प्रायोरिटी नंबर असाइन टू ईच प्रोसेस। हर एक प्रोसेस को क्या दिया जाता है, प्रायोरिटी नंबर दिया जाता है, ताकि वो क्या करेगा, रन करेगा। अगर वो रन करते हुए अगर अपना प्रायोरिटी नंबर चेंज कर लेता है तो उसको बोला जाता है डायनेमिक प्रायोरिटी। अगर वो चेंज नहीं करता उसको बोलते हैं स्टैटिक प्रायोरिटी। देखो, इफ द प्रायोरिटी नंबर डज नॉट चेंज इटसेल्फ थ्रू आउट द प्रोसेस, प्रोसेस जब तक कर रहा है वो प्रायोरिटी नंबर खुद चेंज नहीं करेगा तो उसको क्या बोला जाता है, स्टैटिक प्रायोरिटी बोला जाता है। वाइल कीप चेंजिंग इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल, एक समय के साथ साथ एक रेगुलर इंटरवल बाद प्रोसेस का क्या होता है, प्रायोरिटी चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं डायनामिक प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम लोग दो तरह से देखेंगे, दो मोड पे, एक प्रिमिटिव मोड, एक होता है नॉन प्रिमिटिव मोड। देखिए, प्रिमिटिव मोड क्या होता है, पहले से हमको पता है कि वो प्रोसेस जिसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ समय के लिए रोक के दूसरे प्रोसेस को चांस मिल जाता है रन करने के लिए सीपीयू में, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव मोड। जिसको क्या करते हैं, हम होल्ड नहीं कर सकते, वो कंप्लीट होने के बाद ही इसको क्या कर सकते हैं, प्रोसेस को हम सीपीयू से बाहर निकाल सकते हैं या रन प्रोसेस से रेडी क्यू में फिर से वापस ला सकते हैं। तो इसके आधार पर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव है। स्टैटिक डायनेमिक तो बता दिए कि जो अपना प्रायोरिटी नंबर चेंज कर लेता है उसको बोलते हैं डायनेमिक, जो नहीं करता उसको बोलते हैं स्टैटिक। तो चलिए हम इसमें निकालते हैं इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अब देखिए, प्रायोरिटी अभी हम लोग कौन सा मोड पढ़ने वाले हैं, नॉन प्रिमिटिव मोड। एक बार वो रन आएगा, एक बार वो सीपीयू में रन करने के लिए आ जाएगा, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बीच से होल्ड नहीं या रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो वो एल्गोरिथम के हिसाब से हम क्या करेंगे, चार्ट को प्रिपेयर करेंगे। कंप्लीशन टाइम निकालना है, टर्न अराउंड टाइम निकालना है, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम निकालना है। देखिए, एक पॉइंट दिया हुआ साइड में, देखिए यहाँ पे, लेसर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। ये प्रायोरिटी नंबर इसमें दिया हुआ, जिसका नंबर कम होगा उसका प्रायोरिटी हाई है। अगर यहाँ पे लिख देता कि हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, तो इसके हिसाब से क्या होता है, 10 का प्रायोरिटी हाई हो जाता है। तो आपको यहाँ लिखा हुआ रहेगा, इसके आधार पर आपको क्या करना है, प्रायोरिटी डिफाइन करना होगा, किसका वैल्यू हाई है, किसका लो है। ठीक है, अब प्रोसेस को हमको रन करना है, रेडी क्यू में लाना है। ठीक है, देखिए 0 पे कोई प्रोसेस आ रहा है, यहाँ देखिए P1 आ रहा है। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ P4 जैसे इसका प्रायोरिटी मान लीजिए 1 रहता है। ठीक है, तो क्या बोले, लेसर नंबर हायर प्रायोरिटी, और इसका क्या अराइवल टाइम 4 है, तो ये 0 में तो आएगा नहीं प्रोसेस में, तो क्या होगा, 4 यूनिट तक क्या रहता है, वो आइडल रहता है सीपीयू, वो कोई फंक्शन नहीं करता है। इसलिए इसे भी चेक करना होगा कि अराइवल टाइम प्रोसेस का किसका कब है। ठीक है, तो देखिए P1 कब पहुंचता है, 0 पे पहुंचता है। ठीक है, P1 कितना पे पहुंचा है, 0 पे पहुंच गया, और इसको चलना कितना है, वर्स्ट टाइम कितना है इसका, 3 यूनिट है। तो क्या करते हैं, नॉन प्रिमिटिव है, तो एक बार वो प्रोसेस जब रेडी क्यू में आ जाता है तो उसको हम बीच से रिमूव नहीं कर सकते। तो कितना यूनिट चलेगा, 3 यूनिट चलेगा, चल गया। आप देखिए 3 यूनिट तक में कौन कौन प्रोसेस आ गया, देखिए 2 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 2 1 आ गया, उसके बाद सब 4 5 6 है, जो कि 3 से छोटा नहीं है। तो अब क्या करना है कि वो प्रायोरिटी को लेंगे जिसका क्या होगा, प्रायोरिटी नंबर लेस होगा। कौन कौन आया हुआ, देखिए P2 आया हुआ था और P3 आया हुआ था, तो प्रायोरिटी कम किसका है, P3 का है। तो क्या होगा, P3 आ जाएगा, और कितना यूनिट चलेगा P3 चलेगा 4 टाइम, तो 3 + 4 7 हो गया। आप देखिए 7 टाइम में सब आ गया, 7 देखिए किस, इसका भी टाइम 7 है, अराइवल टाइम 5 6 सभी आ गया। तब इसमें चेक करना किसका प्रायोरिटी कम है, क्योंकि हम क्या लिखे हैं, लेसर नंबर हायर प्रायोरिटी, जिसका प्रायोरिटी नंबर कम है उसको हम ज्यादा वैल्यू देंगे। देखिए किसका कम है, ये तो हो गया, P1 हो गया, P3 हो गया, उसके बाद किसको चांस मिलता है, 4 P6 को मिल रहा है। देखिए इसका प्रायोरिटी 4 है, और किसी का चेक कर लीजिए खुद से, ये 4 है, तो P6 आ गया। ठीक है, और P6 कितना यूनिट चलेगा, P6 कितना यूनिट चल रहा है, 4 यूनिट, तो 7 + 4 11, तो 6 का भी काम खत्म हो गया। अब बच्चा है कौन कौन है, देखिए 7 है, 5 है, 6 है, 10 है, तो इसमें सबसे कम किसका है, 5 का है, तो P4 आएगा।
P4 आया। अब P4 को कितना यूनिट चलना है, P4 को चलना है 2 यूनिट, तो 11 + 2 13। अब P4 भी क्या हुआ, अपना काम करके चल गया, खत्म हो गया। अब कौन सा बचा है, 6 है, 7 एंड 10 है, तो किसका कम है, P2 का, प्रायोरिटी 6 है, क्या लिखा, लेसर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, तो P2 आ गया, फिर इसमें P2 आ गया। P2 को कितना चलना था, 5 यूनिट चलना था, तो कितना चला, 13 + 5 18। अब ये P2 भी खत्म हो गया। अब किसका चांस आया, P5 का। P5 कितना है, 7 है, और P7 कितना 10 है, तो कौन आएगा, P5 आएगा, तो P5 आ गया। P5 को कितना यूनिट चल रहा है, P5 को 9 यूनिट चल रहा है, तो 27 हो गया, तो ये भी खत्म हो गया। अब लास्ट बचा P7। P7 को कितना यूनिट चलना था, 10 यूनिट। देखो फर्स्ट टाइम कितना 10, तो कितना होगा, 37 आएगा, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, पहले तो ये देखना होगा कि सीपीयू में अराइविंग टाइमिंग कोड कर रहा है, अगर प्रोसेस नहीं होगा तो सीपीयू क्या होगा, आइडल रह जाएगा। इसलिए ये भी चेक करना होगा कि अराइवल टाइम दिया हुआ है। अगर देखिए अराइवल टाइम नहीं दिया रहेगा तो हम क्या मान के चलेंगे कि हर एक प्रोसेस 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए कंप्लीशन टाइम देखना है, T1 कब कंप्लीट होता है, T1 कब कंप्लीट हो रहा है, 3 पे, तो लिखेंगे 3। P2 कब कंप्लीट हो रहा है, देखो P2 कब कंप्लीट हो रहा है, 18 पे, तो P2 क्या लिखेंगे, 18। P3 कब कंप्लीट हो रहा है, P3 हो रहा है 7 पे कंप्लीट, तो लिखेंगे 7। P4 कब कंप्लीट हो रहा है, 13 पे कंप्लीट हो रहा है, P4 कितना पे कंप्लीट हो रहा है, P4 हो रहा है 13 पे कंप्लीट, P4 13। P5 कितना पे कंप्लीट हो रहा है, 27 पे, 27। P6 हो रहा है 11 पे कंप्लीट, और P7 कितना कंप्लीट हो रहा है, 37 पे हो रहा है। अब आपको क्या निकालना, टर्न अराउंड टाइम। हमको पता है TAT का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम का, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। देखिए कंप्लीशन टाइम 3 है, अराइवल 0 है, 3 - 0 3, 18 - 2, 18 - 2 कितना हुआ, 16, 7 - 1 6, 13 - 4 9, 27 - 6, 27 - 6 कितना हुआ, 21, 11 - 5 6, 37 - 7 30। अब हमको क्या निकालना है, वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम कितना है, 3, बर्स्ट टाइम है 3, 3 - 3 0, 16 - 5 11, 6 - 4 2, 9 - 2 7, 21 - 9 13, 6 - 4 2, 30 - 10 20। अब रिस्पॉन्स टाइम क्या बोले थे कि पहली बार जब सीपीयू में आता है प्रोसेस रन होने के लिए, उस टाइम में से क्या करना, डिक्रीज कर देना हमको अराइवल टाइम को। देखिए P1 कब आता है, 0 पे आता है, अराइवल टाइम भी 0, 0 - 0। P2 कब आता है, देखिए P2 कितने बार है, 13 में पहली बार आया, और अराइवल टाइम कितना P2 का, 2 है, 11। अब देखिए P3 कितने में आता है, P3 आ रहा है 3 में, और इसका टाइम कितना, 1, 3 - 1 2। एक बार देखिएगा, अगर नॉन प्रिमिटिव मोड होगा तो उसका क्या होता है, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम होता है, ठीक है। तो प्रिमिटिव मोड है, सॉरी नॉन प्रिमिटिव मोड है, तो क्या होगा, वेटिंग और रिस्पॉन्स टाइम सेम होगा, 0 0 2 7। आप चेक कर लीजिएगा, हम करके दिखा देते, ठीक है। मान लीजिए चेक करें कितना P7 है, P7 कितने में आता है, पहली बार 27, और P7 को आना कितने में था, अराइवल टाइम 7 में, 27 - 7 कितना हुआ, 20 हुआ। अगर नॉन प्रिमिटिव मोड होगा तो वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम रहता है, ठीक है। अब इसी में आपको बोल देगा एवरेज वेट टाइम निकालने के लिए, एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है। तो क्या करेंगे, सभी नंबर को ऐड कर दीजिएगा और जितना प्रोसेस है नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एवरेज वेटिंग टाइम निकल जाएगा। समझ गए गैंट चार्ट कैसे से बनाना, बहुत ईजी होता है नॉन प्रिमिटिव मोड में, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोसेस आया कंप्लीट होगा, फिर दूसरे को चांस मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ लेसर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। अगर ये लिखा रहता है हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, तो 10 का वैल्यू पहले, जैसे P7 है तो पहले इसका चांस आता है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्या अराइवल टाइम 7 है, तो यहाँ पे इसको नहीं लिख सकते थे, फिर 0 ब्लॉक ही लाना पड़ता, क्योंकि ये 7 यूनिट तक तो प्रोसेस चलता नहीं, तो क्या रहता है, इतना दूर तक सीपीयू आइडल रहता है, खाली बैठा हुआ रहता है, ठीक है। ये भी चेक करना अराइवल टाइम है, अगर अराइवल टाइम है तो उसको पहले हम चेक करेंगे ताकि मेरा सीपीयू आइडल ना रहे, ठीक है। प्रायोरिटी बाद में देखेंगे या क्राइटेरिया बाद में देखेंगे। अब दूसरा मोड है क्या, प्रिमिटिव मोड। अब उसमें क्या करते हैं, 20 में भी होल्ड करके दूसरे को चांस मिल जाता है,
उसको रेडी क्यू में भेज के फिर दूसरे प्रोसेस को रन करते हैं। अब देखिए इसमें क्या प्रिमिटिव मोड है। सबसे अच्छा बात इसमें क्या कि कोई प्रोसेस बैठे, कोई भी प्रोसेस को ऐसा नहीं कि बहुत देर वेट करना पड़ेगा, सभी आया रन किया गया, आया रन किया गया, जितना टाइम उसको लगना है लग रहा है, फिर दूसरे को चांस मिल रहा है, फिर दूसरे को आया, फिर तीसरे को मिल रहा है। जिसका कम था वो जल्दी खत्म करके चले जाएगा, जिसको ज्यादा कंज्यूम करना था टाइम, तो वो क्या करेगा, बहुत देर तक सीपीयू में रन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, अराइवल टाइम देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस अगर स्टार्ट ही नहीं होगा, अगर वो खाली रहेगा तो आइडल रहेगा, तो उसका हम इफिशिएंट यूज कर नहीं पाएंगे। इसलिए आइडल नहीं रखना हमको प्रोसेस को या सीपीयू को, रनिंग प्रोसेस को। तो देखिए अराइवल टाइम 0 किसका, P1 का 0 है, P1 का। अब देखिए कौन सा मोड है, प्रिमिटिव मोड है। अच्छा देखिए हम 1 यूनिट चलते हैं, इसमें चेक करते हैं 1 यूनिट में कोई प्रोसेस आया है। देखिए ये P2 आ गया। मान लीजिए अगर ये P2 नहीं आता 1 यूनिट में, तो हम इसको यहाँ पे 2 यूनिट चला सकते थे, लेकिन हम 1 यूनिट करके चेक कर लेते हैं, इसमें ये पता चल जाएगा कौन कौन सा प्रोसेस आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस आया, P2 आया। ये तो 1 यूनिट चला दिए P1, तो कितना 3 यूनिट बचा है। ठीक है, P2 आता है, तो चलो P2 को ला लिए इसमें, और P2 को भी हम 1 यूनिट चला देते, 2 यूनिट हो गया। देखिए 2 तक में कौन कौन प्रोसेस आया, सिर्फ P3 आया। ठीक है, 1 यूनिट ये भी चल चुका है, तो कितना बचा, 2 यूनिट बचा। आप देखिए कौन आता है, 2 यूनिट तक में कौन आ गया है, P3 आ गया। चलो P3 को भी ला लिया हम रन करने के लिए, तो ये 3 यूनिट चल गया। अब देखिए P3 को कितना यूनिट, 1 यूनिट चला है, 1 चलना था, ये खत्म हो गया, मतलब 0। अब ये क्या हुआ, खत्म हो गया, इसका काम नहीं है। अब देखिए 3 यूनिट तक में कौन कौन आया, 3 यूनिट फिर P4 आ गया। चलो भाई P4 आ गया, तो इसको यूनिट ये चला, तो 3 यूनिट, तो इसको कितना, तो 1 लेना था, ये कंप्लीट हो गया। तो क्या करेंगे, ये प्रोसेस से टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, अब देखिए 3 यूनिट तक में कौन आया, P4 आ गया। चलिए P4 आ गया, फिर 1 यूनिट चला। ठीक है, P4 आया तो वो फिर 1 यूनिट चलता है। अब देखिए 4 तक में क्या हुआ, P5 भी आ गया। अब देखिए दोनों का प्रायोरिटी सेम ही है, तो जो पहले आए तो उसी को हम फिर क्या करेंगे, चलो भाई तुम ही एक्सिक्यूट फिर कर लेगा, तो ये फिर 5 तक चलेगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद P4 का कितना चलना था, P4 कितना चलना था, 1 यूनिट पहले चल रहा था, 4 बचा। तो यहाँ पे फिर से जब सेम यूनिट करना था दोनों का, तो क्या प्रायोरिटी सेम है, तो 4 यूनिट में इसको चला दिया, तो कितना हुआ, 4 + 4 8 हो गया। ठीक है, P4 का काम खत्म हो गया। अब क्या होगा, फिर P5 आता है। P5 को कितना यूनिट चलना था, 2 यूनिट, तो ये भी 2 यूनिट चल गया, 10। P5 भी खत्म हो गया। अब बचा किसका, दोनों में से हायर प्रायोरिटी किसका, P2 का है, P2 आ गया। P2 को कितना यूनिट चलना था, 2 यूनिट चलना था, ये भी खत्म कर दिया, 12 हो गया। फिर किसका, P1 का चांस है, उसको कितना चलना था, 3 यूनिट, ये भी खत्म हो गया। तो जो पहले आया प्रायोरिटी लिया, फिर एक को लीव किया, फिर देखता उसमें के बीच में और कोई प्रोसेस आ रहा, फिर उसका चांस मिला। ठीक है, फिर देख रहा, यहाँ देखिए P4 सेम इसलिए हम लिख लिए क्योंकि देखिए प्रायोरिटी दोनों का सेम है। 4 यूनिट के बीच में P4 भी आया, P5 भी आया, लेकिन दोनों का प्रायोरिटी सेम है, तो हम P4 को फिर से रन कर दिए ताकि कंप्लीट करके बाहर चले जाए। ठीक है, कंप्लीशन टाइम निकालना कैसे निकालते हैं कि P1 कितना कंप्लीट होता है, 15 में होता है। ठीक है, P2 कितना कंप्लीट होता है, 12 में होता है। P3 कितना कंप्लीट होता है, P3 हो रहा है 3 में कंप्लीट। P4 कितना कंप्लीट हो रहा है, 8 में। और P5 कितना कंप्लीट हो रहा है, 10 में हो रहा है। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 15 - 0 15, 12 - 1 11, 3 - 2 1, 8 - 3 5, और 10 - 4 6। वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। 15 - 4 11, 11 - 3 8, 1 - 1 0, 5 - 5 0, और 6 - 2 4। अब रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, पहली बार टाइम कब मिला, देखिए P1 को 0 में मिला था, और इसका अराइवल टाइम भी 0 है, 0 - 0 0। P2 को पहली बार कब मिला था, 1 में, और मिला था 1 में, तो 1 - 1 0। P3 को कितने में मिला, 2 में मिला, तो मिल रहा था कितना में इसको, 2 में, 2 - 2 0। फिर P4 को कितना मिला, 3 में, और मिलना कितना था, 3 में, 3 - 3 0। और P5 देखें, P5 को कब में मिला, P5 को मिलता है 8 में पहली बार, तो 8 - 4 कितना हुआ, 4। ये इसका रिस्पॉन्स टाइम है। अब आपको बोला कि एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, तो वो क्या करना है, सभी टाइम को कैलकुलेट कर देंगे, फिर क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस से।
तो आपका एवरेज वेटिंग टाइम निकल जाता है। तो हम आज समझ गए प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, दोनों मोड सीखे इसमें, प्रिमिटिव मोड और नॉन प्रिमिटिव मोड। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।